अरे ओ मालती, अब बस भी कर। कब से वो तंबाकू ही रगड़ रही है। देख घड़ी देख, समीर और डिम्पी किसी भी वक्त आते ही होंगे। एयरपोर्ट से फोन आया था कि टैक्सी में बैठ गए। आज 5 साल बाद वे लोग हमेशा के लिए वापस अपने घर आ रहे हैं। चल जल्दी जल्दी सफाई कर। अरे काकी का है इतना हड़बड़ा रही हो? जहाज से आ रहे हैं ना तो थक गए होंगे, आती पहले आराम करेंगे। और हमारी बूटी तैयार होने दो, तब ना हाथ गोड़ में बिजली दौड़ती है। बिना सुरती के तो हमसे झाड़ू भी नहीं हिलती। तेरे हाथ गोड़ में कभी बिजली नहीं दौड़ती, बस जबान कैंची की तरह चलती है। सुन, मेरी बहू अमेरिका से पहली बार आ रही है। वहां सब बहुत साफ सुथरा रहता है। उसके सामने ये थूकना मुकना मत करने, समझी? वो बहुत मॉडर्न है। अरे मॉडर्न होगी अपने घर की, हमरा काम देखेगी तो सब भूल जाएगी। हम तो कहते काकी नजर उतार लेना, विलायती हवा लग के आ रही है, कहीं हमको देख के डर ना जाए। तभी बाहर से एक कार का जोरदार हॉर्न सुनाई दिया, जिसे सुनकर जमुना जी का चेहरा खिल उठा। आ गए मालती, आ गए मेरे बच्चे, चल जल्दी दरवाजा खोल। जमुना ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। मालती भी जमुना के पीछे पीछे गेट तक गई, लेकिन उसके हाथों में अब भी तंबाकू लगा था। समीर, डिम्पी और चीकू अब जमुना जी के सामने थे। जमुना उन लोगों को अंदर ले आई। फिर समीर ने जमुना के पैर छुए। प्रणाम मम्मी, कैसी हो? अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, मैं तो बस तेरी राह देख रही थी। अरे डिम्पी, कितनी दुबली हो गई है तू, वहां खाना नहीं मिलता क्या? नमस्ते मम्मी जी, मैं दुबली नहीं हूँ, फिट हूँ। वहां सब डाइट कॉन्शियस होते हैं ना। ओह माय गॉड, इंडिया में कितनी डस्ट है। आती ही मुझे छींके आ रही है। तभी मालती, जो अब तक पीछे खड़ी थी, उत्सुकता से आगे आई। उसके दांत तंबाकू से रंगे हुए थे और वो चौड़ी हंसी के साथ डिम्पी के एकदम पास चली आई। का हो बबुआ, मालती है? अरे मायरे, ये तो हार बोरिया ना, एकदम अंग्रेजन लागत है, कितनी गोरी है रे। मालती ने डिम्पी की नजर उतारने के लिए अपने तंबाकू वाले हाथ डिम्पी की गाल की तरफ बढ़ाए। डिम्पी ने मालती के गंदे हाथ और मुंह से आती तंबाकू की महक महसूस की। वो बिजली के झटके की तरह पीछे हट गई। Ew! What is this? समीर, who is she? और ये अपने हाथों में क्या रगड़ रही है? यक! कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसे। मम्मी जी प्लीज इसे दूर रखिए। अरे का हुआ बबुरिया, हम तो बस आशीर्वाद दे रहे थे। ये तो सुरती सुरती खाओगी का तनिक थकान मिट जाएगी। नो, एंड शट अप। समीर जी मुझे तंबाकू ऑफर कर रही है, सीरियसली? मम्मी जी ये आपकी मेड है, कितनी अनहाइजीनिक है। प्लीज इसे कहीं मेरे पास ना आए, मुझे एलर्जी हो जाएगी। अरे डिम्पी बेटा, ये मालती है, पुरानी है, घर की समझो। थोड़ी देहाती है पर दिल की साफ है। ए मालती, दूर रह, जा अंदर से पानी लेकर आ। विलायती में छुई मुई तंबाकू देखता इससे बढ़ के जैसे बम देख लिया। अभी तो रुको, हमरे हाथ का खाना खाएगी तो उंगलियां चाटेगी, या फिर शायद अऊ यऊ करेगी, क्या पता। छोड़ो डिम्पी, चलो कमरे में जाकर आराम कर लो। यहाँ ऐसा ही है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। डिम्पी ने नाक पर रुमाल रखा और कमरे में चली गई। शाम को चाय के वक्त जमुना ने समीर और डिम्पी को आवाज लगाई। समीर, डिम्पी बेटा चाय बन गई, आओ आकर पी लो और कुछ खा लो। जमुना की आवाज सुनकर वे लोग बाहर आए। अरे मेरा चिक्कू भी उठ गया सोकर। रुक, चाय पीकर दादी तेरे लिए चॉकलेट वाला दूध बनाएगी। हाँ हाँ दादी, भूख भी लगी है। हाँ, कुछ यम्मी सा नाश्ता भी कर लेना। डिम्पी, समीर, लो बेटा चाय पियो। हाँ मम्मी। जैसे ही डिम्पी और समीर ने सोफे पर बैठते हुए चाय ली, डिम्पी की नजर सामने बैठी मालती पर पड़ी। मालती जमीन में घुटनों तक साड़ी उठाकर बैठकर चाय को कप से प्लेट में डालकर सुड़क सुड़क कर चाय पी रही थी। आज तो चाय में अदरक एकदम सही पड़े लायका की। मालती तश्तरी को दोनों हाथों से पकड़ती है और मुंह लगाकर जोर से खींचती है। ओह माय गॉड, ये क्या नॉइज है? समीर देखो इसे, ये ऐसे साउंड क्यों निकाल रही है? और ये जमीन पर क्यों बैठी है? कारपेट या उस स्टूल पर भी तो बैठ सकती है। डिम्पी वो हमेशा ऐसे ही पीती है, उसे प्लेट में ठंडी करके पीने की आदत है। इग्नोर नो। कहो बउरिया, तुमको भी चाहिए का पलट में? ये कप पप में जीभ जल जाती है, असली स्वाद तो सुड़क के पीने में ही है। नो थैंक्स, मुझे कोई स्वाद नहीं चाहिए। मम्मी जी प्लीज इसे बोलिए, एटलीस्ट गेस्ट के सामने तो ऐसे ना पिए। हमारे घर का स्टेटस डाउन हो जाएगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अरे मालती धीरे पीना और ऊपर स्टूल पर बैठ जा। का है जमीन का है बुरी है, स्टेटस वा का होता है? हम चाय पी रहे कि स्टेटस वा? डिम्पी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मालती फिर से एक लंबी सुड़की लेती है।
रात को मालती खाना बनाकर चली गई। डाइनिंग टेबल पर आलू परवल की सब्जी रखी थी। डिम्पी ने सबको सर्व करने के लिए जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब्जी के ऊपर तेल की एक मोटी परत तैर रही थी। व्हाट द हेल, ये सब्जी है या तेल का कुआं? मम्मी जी, इतना ऑयल! अमेरिका में हम साल भर में इतना तेल नहीं खाते जितना इसने एक सब्जी में डाल दिया। अरे बेटा, मालती को लगा होगा समीर आया है तो थोड़ा मसालेदार बना दे, और मालती खाना बहुत अच्छा बनाती है, तू टेस्ट तो कर। मसालेदार? ये जहरीला है मम्मी जी, मैं ये नहीं खा सकती, आई एम सॉरी। और ना चीकू को खिला सकती हूँ। चलो चीकू, मैं तुम्हें जैम ब्रेड खिलाती हूँ, कम ऑन। डिम्पी चीकू को लेकर चली गई, पर समीर ने वही खाना जमकर खाया। वाह मम्मी जी, मजा आ गया। इतने दिन बाद इंडिया का खाना खा रहा हूँ, और उसने इस खाने को तेल का कुआं बता दिया। इतना भी कोई तेल नहीं है। खैर जाने दो, मैं तो चला सोने। गुड नाइट मम्मी। हाँ बेटा, जा आराम कर ले, गुड नाइट। अगले दिन सुबह मालती झाड़ू लगा रही थी। डिम्पी ने देखा कि वो कोनों में कचरा छोड़ रही है और बस बीच बीच से साफ कर रही है। रुको, ये क्या सफाई है? सोफे के नीचे देखो, फ्रिज के पीछे देखो, कितनी डस्ट है, और तुम्हारे नाखून देखो कितने गंदे हैं। यक! मम्मी जी फैसला कर लो, या तो इस घर में मैं रहूंगी या ये मालती। मैं इसके हाथ का बना खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती। मालती, मैं तो तुम दोनों के बीच में पीस गई हूँ। देख डिम्पी गुस्सा हो रही है। कि हम काम चो नहीं है, अब सोफे के नीचे घुस जाएगा। और तेल तो हम स्वाद के लिए डाले थे। ये बहुरिया को उबला घास फूस पसंद है तो हमरा का दोष। बस बहुत हो गया आर्गुमेंट। मम्मी जी, कल से इसे मत बुलाना, मैं नई मेड रख लूंगी। मुझे पढ़ी लिखी और साफ सुथरी मेड चाहिए। ठीक है मालती, तुम मत आ। जब बहुरिया का गुस्सा शांत होगा तब देखेंगे, अभी तू जा। ठीक है काकी, जा रहे, पर याद रखना, ये फैशन वाली बहुरिया को फैशन वाली बाई मिलेगी तब पता चलेगा मालती का थी। हमरा सरा पे घर को कबाड़ खाना ना बना दिया तो कहना। मालती बड़बड़ाते हुए और अपनी तंबाकू की डिब्बी को साड़ी में खोसते हुए निकल गई। डिम्पी ने राहत की सांस ली। 2 दिन बाद डिम्पी ने ऑनलाइन एजेंसी और पड़ोसियों से कहकर नई मेड ढूंढने को कहा था। दोपहर के 12 बजे डोरबेल बजी। डिम्पी ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 24 साल, टाइट जीन्स, ब्राइट रेड लिपस्टिक, आंखों पर बड़ा सा चश्मा और कंधे पर साइड बैग। यस, किससे मिलना है? और सुनो, अगर तुम कोई सेल्स गर्ल हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए। नो क्रेडिट कार्ड, नो इंश्योरेंस। हेलो मैडम, नो सेंस गर्ल, माई सेल्फ लवली, काम वाली बाई। व्हाट? तुम मेड हो? पर तुम तो मतलब काफी मॉडर्न लग रही हो। थैंक यू। एक्चुअली मैडम, मैं छपरा यूनिवर्सिटी से बीए पास है, ग्रेजुएट मेड। ओह वाओ, ग्रेजुएट मेड, दैट्स ग्रेट। चलो, कम से कम मालती जैसी गवार तो नहीं है। कम इन। तुम्हें पता है क्या काम करना है? यस मैडम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना एवरीथिंग। बट मेरा कंडीशन है, मैं म्यूजिक सुनते सुनते डांस करते करते काम करेगी। नंबर 2, मैं अपने हिसाब से सारा काम करेगी, उसमें चिक चिक नहीं चाहिए मेरे को। और नंबर 3, संडे ऑफ रहेगा। डिमांड तो हाई है, पर ठीक है, तुम पढ़ी लिखी हो तो समझदार होगी। मुझे हाइजीन चाहिए। यू आर हायर्ड। ओके मैडम, मैं कल से ज्वाइन करती, डोंट वरी, आपका घर चमका देगी। बाय बाय। लवली स्टाइल मारते हुए निकल गई। डिम्पी खुश थी कि उसे क्लास वाली मेड मिली है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये छपरा यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट उसकी नाक में दम करने वाली है। अगली सुबह लवली आई, किचन में गई जहां सिंक में रात के झूठे बर्तन पड़े हैं। ओ नो मैडम, ये क्या है? इतना ऑयली बर्तन, यक। लवली, ये रात के बर्तन है, इन्हें अच्छे से मांजना। वो विम बार वहां रखा है। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हैंड से नहीं मांजेगी बर्तन, इसमें बहुत जर्म्स होते हैं और तेल, मेरे नेल्स ना येलो हो जाएंगे। तो क्या जादू से साफ होंगे? बर्तन साफ तो हाथ से ही करने पड़ेंगे ना। नो वे, मैं टच नहीं करेगी। देखो मैडम, साइंस कहता है गंदे बर्तनों में बैक्टीरिया पार्टी करती है। अगर मैंने टच किया, मेरा कोई इन्फेक्शन होगा, फिर मैं छुट्टी लेगी। लॉस किसका? आपका ना। एक काम करो, आप डिश वॉशर ऑर्डर कर दो और मशीन आने तक ना डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना खाने का, सिंपल। अच्छा, और अभी के बर्तन का क्या होगा? और बनाए हुए बर्तन तो होंगे ना? देखो मैडम, आपके लिए मैं थोड़ा एडजस्ट करेगी। ग्लव्स पहनकर मैं कुकिंग वाले बर्तन मांज देती है, पर झूठे बर्तन नहीं, वो तो आपको ही मांजने पड़ेंगे। अरे क्या हुआ डिम्पी? ग्रेजुएट साहिबा बर्तन को किताब समझ के पढ़ रही है क्या? नहीं मम्मी जी, सब ठीक है। लवली, तुम साइड हटो, मैं कर लूंगी। तुम बस कढ़ाई कुकर मांज कर वो शेल्फ साफ कर दो। और गॉड, मेड रखी है बॉस।
डिम्पी मुंह बनाते हुए बर्तन मांजने लगती है और लवली पास खड़ी होकर उसे सुपरवाइज करती है। मैडम थोड़ा और स्क्रब करो। यस, यहाँ कॉर्नर में है, गुड जॉब। देखो हो गया ना। इंस्ट्रक्शंस तो ऐसे दे रही है जैसे वो मालकिन है और मैं काम वाली। मैडम आई एम टायर्ड। आई कितना काम किया ना हम लोगों ने। चलिए अब एक कप चाय पी लेते हैं, मैं हॉल में बैठी हूँ, यू कम। लवली ऐसा कहकर हॉल में चली गई। डिम्पी को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ कर नहीं सकती थी। उसने चाय बनाई और हॉल में गई। ले चाय पी ले। अरे मैडम थोड़ा सरकिए, सोफे पर थोड़ा जगह दीजिए, तभी मैं बैठेगी ना। और हाँ, मेरी चाय में थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर डालने का, वो क्या है ना, मैं शुगर थोड़ा ज्यादा लेती है। डिम्पी लाओ भाई, उसके लिए एक्स्ट्रा शुगर भी लाओ। तुम्हें ही शौक है ना हाई फाई काम वाली बाई का, तो उठाओ नखरे। लाती हूँ, तेरे लिए शुगर भी ले आती हूँ मैं। हद हो गई, ये तो मुझे अपने इशारों पर नचा रही है। मेरे बगल में बैठकर चाय पी रही है। वाह, ग्रेजुएट काम वाली बाई, वाह। डिम्पी चीनी लाकर उसकी चाय में डालती है और उसने मजे से सोफे पर बैठकर चाय पी। डिम्पी सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। लवली को सफाई करनी थी, पर वो हाथ में झाड़ू लेकर ऐसे खड़ी थी जैसे गिटार पकड़े हो। लवली ये क्या सफाई हो रही है? सोफे के नीचे देखो, मैंने कल भी बोला था वहां कितनी डस्ट है। झुककर झाड़ू लगाओ ना, हाथ में झाड़ू लेकर खड़े होने से सफाई नहीं हो जाती। मैडम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सोफे के नीचे कौन देखने जा रहा है? गेस्ट तो सोफे के ऊपर बैठेंगे ना, नीचे थोड़ी ना लेटेंगे। ये स्मार्ट वर्क का जमाना है, हार्ड वर्क का नहीं। जो दिखता है वो साफ करो, जो नहीं दिखता उसको इग्नोर करने का। ये क्या लॉजिक है? घर साफ होना चाहिए पूरा का पूरा, और तुम झुक क्यों नहीं रही हो? आउच, मेरी कमर में पेन है ना मैडम, डॉक्टर ने बोला डोंट बेंड। अगर मैं झुकी तो मेरा डिस्क स्लिप हो जाएगा ना, फिर बेड रेस्ट। आप एक काम करो, वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर कर लो, रॉबोट वाला, वो खुद अंदर जाकर सफाई करेगा। हम इंसान काय को कुत्ते की तरह सोफे के नीचे घुसेंगे? वी आर ह्यूमंस। ओह गॉड, तुम तो हर चीज में बस बहाने मारती हो। तुम्हें हर चीज के लिए मशीन चाहिए। मालती तो पूरा सोफा खिसका कर सफाई करती थी। तब बीच से वो मालती मैं लवली वन पर थी, उसे अपनी बॉडी का केयर नहीं था, मेरे को है ना मैडम। तो मशीन लाओ या फिर दूल्हे के साथ रहना सीख जाओ। लवली इतना कहकर झाड़ू को सोफे के पास टेक कर वहां से निकल ली और डिम्पी ने अपना सर पीट लिया। उसे मालती की याद आने लगी है, जो बिना चू चपड़ के पूरे घर का काम कर देती थी। अगले दिन शाम को चीकू के स्टडी रूम में उसकी ट्यूशन टीचर निधि उसे पढ़ा रही थी। लवली वहां डस्टिंग करने गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर। चलो चीकू, स्पेलिंग लिखो। U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA। एक्सक्यूज मी मैडम, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्या क्या गलत है? अब बच्चे को गलत पढ़ा रही है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से कैसी होगी? सुनो, अम्ब्रेला ऐसे आ रहा है ना, तो स्पेलिंग ए से शुरू होनी चाहिए। ए फॉर अम्ब्रेला। ये क्या बकवास है? अम्ब्रेला यू से ही होता है। तुम अपना काम करो। मैडम इतना ईगो नहीं दिखाने का। मैं छपरा यूनिवर्सिटी से बीए पास है और इंग्लिश लिटरेचर मेरा फेवरेट था। देखो लॉजिक, ऑरेंज ओ से होता है, एप्पल ए से होता है, तो अम्ब्रेला यू से कैसे होगा? यू से तो या अम्ब्रेला होना चाहिए ना। बेटा चीकू, मैडम कंफ्यूज है, तुम लिखो AMBRELA। हाँ मैम, लवली दीदी सही बोल रही है, ऐसे अम्ब्रेला होता है। डिम्पी मैम प्लीज इधर आइए। आवाज सुनकर डिम्पी दौड़ कर आती है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैम ये आपकी मेड मुझे इंग्लिश सिखा रही है, कह रही है अम्ब्रेला की स्पेलिंग ए से होती है और चीकू भी अब गलत लिख रहा है। मैडम मैंने सही तो बोला, ये टीचर पुरानी बुक से पढ़ा रही है, नया अपडेट आया है, जो बोलो वो लिखो। और सुनिए, इसने कल ना ऑनेस्ट को एच से पढ़ाया, जबकि वो ओ से होना चाहिए, ऑनेस्ट। एच तो साइलेंट होता है ना, तो स्पेलिंग भी साइलेंट कर देने का, ONEST, ऑनेस्ट, सिंपल। लवली शट अप, जस्ट शट अप। तुम ग्रेजुएट हो या अनपढ़ों की सरदार, अम्ब्रेला यू से ही होता है और ऑनेस्ट एच से। तुम सफाई करो, टीचर मत बनो। देखो पढ़ाई का जमाना ही नहीं है, मैं बच्चे का फ्यूचर बचा रही थी। ठीक है, पढ़ो गलत, जब बच्चा फेल होगा तब मेरे पास नहीं आने का ट्यूशन के लिए। लवली वहां से पैर पटकते हुए कमरे से चली गई। निधि भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और चिंकू अपनी कॉपी में
A4 अम्ब्रेला लिख रहा था। डिम्पी को अब समझ में आ रहा था कि ग्रेजुएट काम वाली रखना कितना बड़ा ब्लंडर था। सॉरी डिम्पी मैम, मैं कल से नहीं आऊंगी। आपकी मेट ग्रेजुएट है ना, उसी से पढ़वा लीजिए। वो तो खुद को शेक्सपियर की अम्मा समझती है। नमस्ते। ऐसा कहकर निधि चली जाती है। डिम्पी परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। चीकू खुश है कि टीचर भाग गई। तभी लवली, जो दरवाजे के पीछे छुपी थी, बाहर आकर कहती है, नॉट टू वरी डिम्पी मैडम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो टीचर वैसे भी आउटडेटेड थी। मैं चिंकू बाबा को पढ़ाएगी। बीए पास है, वो भी छपरा यूनिवर्सिटी। मेरा ग्रामर एकदम सॉलिड है। मैं झाड़ू पोछे का 5,000 लेती है, ट्यूशन का सिर्फ 3,000 एक्स्ट्रा लेगी। बोलिए कब से शुरू करूं? तुम्हें मैं एक्स्ट्रा पैसे दूं? मेरे बेटे को अम्ब्रेला को एम्ब्रेला और चाची को चिंटी सिखाने के लिए? लवली, अगर एक शब्द और बोला ना पढ़ाई के बारे में, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं अमेरिका से आई हूँ। मैं वो बन जाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो हेल्प कर रही थी। टैलेंट की कदर ही नहीं इधर। मैं किचन में जा रही है पानी पीने, मेरा तो गला सूख गया ज्ञान बांटते बांटते। ऐसा कहकर लवली वहां से चली गई। रात के 10 बज रहे थे। घर का हाल बुरा था। सोफे के नीचे धूल के गोले उड़ रहे थे। सिंक में बर्तन फिर से जमा थे और चीकू अब हर चीज की गलत स्पेलिंग रट रहा था। डिम्पी, जो थकी हारी लग रही थी, जमुना जी के कमरे में गई। मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? तेरी ग्रेजुएट काम वाली गई क्या? मम्मी जी, ये लवली मेड नहीं मुसीबत है। न काम करती है न करने देती है, और ऊपर से जुबान इतनी चलाती है कि मेरा सिर फट रहा है। आज उसने चीकू को क्या सिखाया पता है? AUNT मतलब चींटी। मैं पागल हो जाऊंगी मम्मी जी। मुझे नहीं चाहिए ये हाइजीन, मुझे नहीं चाहिए इंग्लिश। तो आप क्या करें? तो कह रही थी मालती गवार है। हाँ, वो गवार है, पर कामचोर तो नहीं है। वो तंबाकू खाती पर मेरा दिमाग तो नहीं खाती। मुझे मेरी पुरानी मालती चाहिए। प्लीज मम्मी जी, उसे बुला लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसे खुद चाय बना कर दूंगी। बस इस छपरा यूनिवर्सिटी को घर से निकालिए। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मुझे पता था ये अंग्रेजी भूत ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तू चिंता मत कर, मैंने मालती को बोल रखा था पहले से। कल सुबह ही बुलाती हूँ उसे। थैंक यू मम्मी जी, मैं मालती के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह लवली अपने टाइम से 15 मिनट लेट आई। वो कार में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी और नाचते हुए अंदर आई। लेकिन आज नजारा बदला हुआ था। लिविंग रूम के बीचों बीच मालती बैठी थी। उसने अपनी साड़ी कसकर बांधी हुई थी और हाथ में वही पुरानी झाड़ू थी। अरे ये लेडी यहाँ क्या कर रही है? मैडम, मैंने बोला था मेरा को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लवली शट अप। ये लो अपना हिसाब। जितने दिन तुम यहाँ आई उतने दिन के पैसे इसमें, और अभी के अभी दफा हो जाओ। व्हाट? यू आर फायरिंग मी? क्यों? इतना अच्छा काम तो किया मैं। मुझे काम चाहिए, ज्ञान नहीं। और वो देखो, वो है असली मेड, जिसे काम करने के लिए डिश वॉशर और वैक्यूम क्लीनर नहीं, बस हाथ पैर चाहिए होते हैं। अरे ठीक है, वैसे भी आपके घर का वाइब मैच नहीं हो रहा था मेरे और से। मैं जा रही हूँ। आई विल फाइंड बेटर जॉब, बाय। लवली ने अपना बैग कंधे पर टांगा, चश्मा ठीक किया और कैट वॉक करती हुई बाहर निकल गई। उसकी जाते ही मालती ने अपनी तंबाकू की डिब्बी निकाली, हथेली पर रखी और रगड़ना शुरू किया। देख लिया बउरिया, हम बोल रहे थे नई फैशन वाली बाई ज्यादा टिकेगी नहीं। तुम सही कह रही हो मालती। आज पहली बार तुम्हारी ये तंबाकू की आवाज मुझे म्यूजिक जैसी लग रही है। प्लीज जल्दी से एक अच्छी अदरक वाली चाय बना दो ना। और हाँ, सुड़क के पीना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मालती ने एक जोरदार ठहाका लगा और किचन की तरफ चल दी। घर में फिर से वही पुराना देसी माहौल लौट आया था और यही उस घर की असली खुशी थी।